डिफरेंशिएशन। भैया स्क्रीन शेयर नहीं है, अब हो गई है। और कुछ भैया? और कुछ नहीं भैया। अच्छा भैया। ठीक है। हेडिंग डाल ली डिफरेंशिएशन? हाँ तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गई, तो मैं 11th क्लास में पढ़ाया था मैंने। ठीक है। ठीक है, क्या होता है? आइडिया है कि नहीं है? ये हाँ हाँ है ना, है ना। ठीक है। जो सबसे पहला फर्स्ट फार्मूला जो होता है, बेसिक फार्मूला जो हम पढ़ते हैं इसमें, वो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, है ना? बोलो क्या होता है इसका ये फार्मूला? डी बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। मेरे भाई मेरे बंधु, जैसे डी वाई बाई डी हाँ एक्स लिखा होता है ना, इसी को हम ऐसे हाँ। लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। और वाई जो अच्छा होता है ना अच्छा। हमारा, वो एफ एक्स हाँ। होता है। वाई जो होता अच्छा। है हमारा वो एफ एक्स होता है। एफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन, किस चीज़ का? एक्स फंक्शन का। तो एक्स। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो एक्स की वेरिएबल वाले फंक्शन आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने एक्स का एक्स आ वेरिएबल रहा वाला फंक्शन ले लिया, कोई एक्स की पावर एन, इस तरीके से। तो डी बाई डी अच्छा एक्स अच्छा हमेशा यहाँ पे मतलब एक्स का कुछ ना कुछ फंक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक्स लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? अच्छा। हाँ आ गई समझ। ठीक है, अब मेरे को बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, एन एक्स एन माइनस वन लिखते रहना साथ साथ में। हाँ हाँ लिख रहा हूँ। सेकंड फार्मूला जो मैंने पढ़ाया था तुम्हें 11th क्लास में, जिसका यूज़ होगा वो है ए रेज टू द पावर एक्स। ए ए रेस रेज टू टू द द पावर पावर। एक्स, याद है इसका फार्मूला? ए इसका रेज टू फॉर्मूला द पावर एक्स एक्स से। लॉग ए। ओ अच्छा, ए ए रेस रेज टू द पावर एक्स फिर log ए, और यहाँ पे लॉग। बेस जो होता है वो ई होता है। अगर बेस ई नहीं लिखोगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन पता रहना चाहिए कि बेस ई होता है। यहाँ पे दो तरीके के बेस होते हैं, मैंने बताया था। हाँ कौन से होते हैं? एक तो ई बताया ही था, और दूसरा एक दूसरा पता। 10। 10। अच्छा। एक होता है नेचुरल लॉग, दूसरा बेस 10 वाला ये जो है। चलो ठीक हाँ। है, इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, फिलहाल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। थर्ड फार्मूला जो है डिफ्रेंशिएशन का वो है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। इसका तो वन होता है, ये तो पता है मेरे को। अच्छा। गलत है भाई। क्या देखो, होता है इसका फिर? ये जो ए होता है, पहले ये बताओ ए क्या होता है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है ये तो। और यहाँ पे जो ई है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ये भी कांस्टेंट है। वेरी गुड। तो इस ए की जगह मैं ई नहीं लिख सकता? तो जैसे लिख यहाँ पे सकते ए हैं। की पावर एक्स था, ये फॉर्मूला क्या हो गया? ई की पावर एक्स पावर एक्स। लॉग, फिर ए की जगह क्या लिखूंगा? ई, और नीचे बेस क्या है? ई। ई। और बहुत बार बता चुका हूँ कि लॉग कभी ई वन। ऐसे होता है, लॉग ई वन नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता। कभी ऐसे लिखा होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ए अपॉन लॉग बी। याद है? हाँ ये लिख सकते हैं, हाँ हाँ बता रखा है, तो बता रखा लॉग ए विद बेस बी का फार्मूला होता है लॉग ए अपन लॉग बी। तो सेम यहाँ पे है। हाँ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? लॉग लॉग ई अपॉन, अपॉन लॉग ई तो एक्स, ये नहीं कट के सॉरी। वन हो जाएगा। हाँ सॉरी, वन हो जाएगा। तो ये जो मैं जिसको सर्कल कर रहा हूँ अभी, ये तो वन हो गया, तो सिर्फ क्या बच गया? हाँ। अच्छा हाँ, आपने ये बताया था इसका हमेशा ई हाँ, एक्स ही आता है फिर डिफरेंशिएशन। कह रहे वन आएगा। ठीक है तो ठीक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो इकलौता ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं तब भी वही आता है, और जिसका इंटीग्रेशन करेंगे ना अगर हम, जो कि मतलब आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, तब भी वो ई की पावर एक्स ही आता है। तो एक्सपोनेंशियल है। फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही मिलता है, और अगर इस हम्म। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तब भी हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही मिलता है। बात क्लियर हुई या नहीं, पहले बताओ? हाँ हो गई। बहुत स्पेशल केस है थर्ड वाला, याद रखना। लिख लिया? हाँ हाँ। ठीक है, फिर फोर्थ होता है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ पे कुछ भी बेस नहीं लिखा हुआ, तो हम एज्यूम क्या करते हैं? बेस क्या है? ई। ई। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो, याद नहीं आ रहा? वन बाई एक्स होता है मेरे भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में लर्न होने चाहिए सारे, पूछूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। फिफ्थ होता है डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे लॉग एक्स दे रखा है, लेकिन इस बार बेस ई नहीं दे रखा, बेस ए दे रखा है। तो ये लॉग, तो ये भी तो वन बाय एक्स ही होगा। वन बाई एक्स ही होगा, लेकिन वन बाई एक्स तो हो गया, साथ में इधर लॉग ए भी आ जाता है, साथ में इधर लॉग ए भी आ जाता है, लॉग। और इधर बेस ई होता है। अभी आता कैसे है वो समझा देता हूँ थोड़ा सा, देखो।
ठीक है इसकी डेरिवेशन है छोटी सी, वैसे तो मैं ये डायरेक्टली भैया, लर्न होना चाहिए। हाँ बोलो। जैसे ई भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो हाँ ई वाले में तो नहीं आया, इसमें एस क्या आ गया? मतलब, ई वाले में इधर लॉग ई नहीं आया जैसे। अच्छा इधर नहीं आया ये कह रहे हो? इधर आया था हाँ। लेकिन लॉग ई था और इधर बेस ई था, और लॉग ओ ई क्या अच्छा होता है, अच्छा 1 हो जाता अच्छा, है ना, हाँ, इसलिए। ठीक है ठीक है। अच्छा करे पूछ लिया। अब मैं इसका बताता हूँ ये हुआ क्या है। देखो इधर इसको हम ऐसे लिख सकते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, बोलो हाँ या ना। हाँ, अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट क्या है? इसमें लॉग ए, डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में? ये डिनोमिनेटर तो में। 1 अपॉन लॉग ए तो मैंने बाहर लिख दिया। अब डिफ्रेंसिएशन किसका करूँगा? डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट? लॉग ये एक्स। लॉग एक्स का, और हाँ, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। लॉग एक्स का 1/x। तो इसकी जगह हमने 1/x लिख दिया, तो ये लिखा हाँ हुआ ना 1/x। हाँ, ये लिखा हुआ। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला बना वो ये बना है कि 1/x, जैसा कि तुमने बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स तो 1/x होता है, डी बाई हाँ, डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है, वो लिख दिया। फिर यहाँ पे साइड में और क्या लिख दिया, लॉग ए। और जब कुछ लॉग भी ए, बेस मेंशन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, बेस क्या है, ई, ई लिख देते। इसलिए ओ ये हो गया अच्छा, ऐसे। ठीक है, बात क्लियर होगी? अब अगर हाँ, यहाँ पर भी हम सेम तरीके से मतलब समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं वो बताता हूँ। इधर देखो, यहाँ पे भी हम डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, किसका बोलो? लॉग एक्स इधर का कर रहे विद हैं हम बेस, लॉग ई। विद बेस हाँ, व्हाट? अपॉन लॉग ई। तो लॉग ई को तो हम बाहर ले सकते हैं, डिनोमिनेटर वाले लॉग ई को, तो ये हो हाँ, गया 1 अपॉन लॉग ई। लॉग ई, अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हम किसका कर रहे हैं बेसिकली, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? लॉग एक्स का। लॉग एक्स तो का। ये और तो लॉग एक्स का 1/x, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1/x। 1/x हो गया। और यहाँ पर आ गया लॉग ई। और मैंने बताया था जब लॉग ई होता है तो बेस क्या होता है हमेशा, मतलब बेस हम 1 क्या मान के होता चलते हैं डिफ़ॉल्ट? अरे 1 कहाँ होता है बेस? है। अच्छा, बेस बेस तो ई ई हो होता गया है। और इसकी वैल्यू 1 हो हाँ, और जाती ये है, और इसलिए 1 1 अपॉन हो एक्स आ जाती है, गया। हाँ, और इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ था, जबकि यहाँ पे 1 अपॉन एक्स लॉग ए विद बेस ही लॉग लिखा ई। हुआ था। बात क्लियर हुई है? ठीक है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों का डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है। बच्चों को सिर्फ 4th वाला ही याद रह जाता है, एंड तक जाते जाते 5th वाला भूल जाते हैं या उनको समझ में नहीं आता। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं, कोई डाउट नहीं है। लिख लिया, हटा दूँ? 2 मिनट भैया। अच्छा, छोटा करना है इसको? नहीं नहीं, बस ये वाला लिख रहा हूँ मैं तो, ये फोर्थ ठीक है। वाला, ये वाला कर लिया भैया, हटा दो। ओके, 5 हो गए ना। अब 6th करते हैं। 6th हमने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, याद है? हाँ, ये तो पता है, cos x होता है इसका तो। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, बहुत बढ़िया। 7th बोलो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 7 cos x होगा, जो cos x हो उसका जाएगा। होता है हमारा माइनस साइन x। तो लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। sin x। साइन एक्स नहीं, माइनस और साइन एक्स। हाँ, माइनस साइन x। ठीक है। 8th क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, बताओ dx ऑफ tan x। याद ये है? होता है sec स्क्वायर x। अरे वाह भाई, बादाम खा के आए हो आज तो हैं। ठीक है। 9th, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, cosec x, अरे सॉरी, कॉट cosec। पढ़ते हैं इसके बाद, कोसेक भी पढ़ेंगे। अच्छा, पहले फ़िलहाल 10 के बाद कॉट कर लेते हैं। और जिस तरीके अच्छा, से 10 का आंसर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, sec तो स्क्वायर उसी तरीके से कॉट का क्या आना चाहिए बोलो? 1 अपॉन sec स्क्वायर x। नहीं मेरे भाई, कोसेक स्क्वायर एक्स आता है विद अ माइनस साइन। ठीक है। अब ये कैसे आता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से होते हैं सारे के सारे फार्मूले। मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि ये साइन एक्स का कॉस एक्स कैसे आ गया, लेकिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सॉरी 11th हाँ, क्लास 11th में फर्स्ट प्रूफ भी प्रिंसिपल कर चुके मेथड हैं से। ये। तो अगर तुम चाहो तो एक आधा प्रूफ मैं भी दोबारा करवा दूंगा ताकि तुमको याद आ जाए, नहीं तो फिर हम डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन वाले टॉपिक पे जा सकते हैं, जैसे तुमको सही ठीक लगे। है ठीक है, फिलहाल तुम ये लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, याद रखना। ठीक है। ओके, फिर 10th डी बाई डी Sec एक्स ऑफ x, सेक एक्स, इसका होता है sec x tan x। बहुत बढ़िया, ठीक है। सही है, बिल्कुल सही है। गलत हो सकते हो कभी? अरे वो तो ही नहीं सकता, कई बार हो जाता है, कभी अच्छा। का इधर चले जाता हूँ मैं। डी बाई डी एक्स ऑफ फिर कोजेक एक्स, cosec x का होता है शायद से cosec x cot x, लेकिन माइनस के साइन के साथ। माइनस के साइन में। हाँ, तो याद रखना माइनस का साइन एक तो यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर दो आ जगह गया। आता है। तो दो फॉर्मूलेज में हमारा माइनस का साइन आया इधर, और एक ऊपर भी आया था यहाँ पे। हाँ,
ठीक है। cos x वाले तो हैं। टोटल 3 फार्मूलेज हैं, एक तो कॉस में आता है, कॉट में आता है हम्म, और कोजेक में आता है। ध्यान से देखो, तीनों ही किससे स्टार्ट हो रहे हैं? कॉस, cos कॉट और cos से कोजेक तीनों cos से किससे स्टार्ट हो रहे हैं? cos से को co से कह सकते हो हाँ, या फिर सी से हो रहे हैं ये स्टार्ट। हाँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ मतलब कोई भी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट हो रहा हो उसमें माइनस का वो साइन आता है, माइनस। ऐसे याद कर सकते हो एक तरीके से। ठीक है। क्लियर होगी बात? हाँ हो गई। ठीक है, लिख लिए? हाँ लिख लिया। ओके। फिर इसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, तो नोट बना के लिख सकते हो कि जैसे डी बाई डी एक्स सपोज तुम्हें दे रखा है कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट सी कांस्टेंट है, 0 होता है ये तो तो। ये ज़ीरो होता है, लिख लो। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट ज़ीरो होता है, लिख लिया? हाँ लिख लिया। फिर इसके बाद एक और पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना कि डी बाई डी एक्स सपोज हमको निकालना है और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है सी ऑफ एफ एक्स। अब ये सी क्या है? सी एक कांस्टेंट है कांस्टेंट और है, एफ एक्स क्या कांस्टेंट है? बाहर आ एक जाएगा। फंक्शन है एक्स का। तो ऐसे केस में कांस्टेंट जो सी होता है वो बाहर आ जाता है और हम सिर्फ डिफ्रेंसिएशन किसका करते हैं? एफ एक्स का। एफ एक्स का। तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको, कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हेडिंग डालो प्रोडक्ट रूल। सारा बता रहा हूँ बेसिक, बिल्कुल कुछ भी नहीं छूटेगा जो 11th क्लास में प्रोडक्ट पढ़ा रूल तो था। आता है मेरे को, बताओ। आता तो तुम्हें डिफ्रेंसिएशन भी होगा काफ़ी हद तक। ठीक है, प्रोडक्ट रूल चलो बताओ बताओ। इसमें ऐसे अगर बोलना हमने डी बाई जैसे डी एक्स यू ऑफ और यू और वी नहीं, एफ एक्स और जी एक्स अच्छा की तरीके से समझाओ मेरे को कि डी बाई डी एफ एक्स एक्स ऑफ। और जी एक्स के। हाँ हाँ ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स होगा हाँ। एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स अच्छा, इंटू में उसके तो डी बाई डी प्लस। एक्स ऑफ क्या लिखूँ मैं? एफ एक्स हाँ एफ एक्स डॉट। डॉट जी एक्स ठीक है, प्लस प्लस का साइन आएगा, माइनस का? ओके गुड। प्लस का। फिर डी बाई और डी एक्स फिर डी ऑफ। बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स डॉट एफ एक्स। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है। लिख लो उसको फटाफट। अभी इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। प्लस हो गया भैया, हटा दो। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल के बाद क्या पढ़ते थे हम लोग, बोलो? वो क्वेश्चन रूल। हाँ क्वोशिएंट रूल, वो याद है तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। नहीं बता देता हूँ। इसका होगा डी बाई डी एफ एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स का होगा यू डैश वी करके बता दो नहीं भैया, नहीं वो नहीं, ज्यादा बढ़िया वो तो वाला। है ही बढ़िया, लेकिन तो फिर भी तुम्हें ऐसे भी आना चाहिए ना, इसलिए। एफ एक्स का डेरिवेटिव इंटू जी एक्स। हाँ, तो जी एक्स पहले लिख दिया और एफ एक्स का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स हाँ ऑफ एफ एक्स एफ एक्स। ओके, माइनस माइनस। डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, नहीं सॉरी एफ एक्स फिर डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स और फिर अपॉन में जी एक्स का होल स्क्वायर। जी एक्स का होल स्क्वायर या जी एक्स का हाँ स्क्वायर? होल वाली क्या बात है इसमें? अच्छा ठीक है, जी ये एक्स थोड़ी का जी का स्क्वायर हो स्क्वायर। जाएगा, है ठीक ना? है, ओके, इसको लिख रहा हूँ एफ एक्स और जी एक्स। डी बाई डी एक्स एस जी एक्स का होल स्क्वायर। नहीं ठीक हो गया भैया। ओके। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखता ठीक हूँ है। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। तुम अपने कॉपी में करते रहना, बाकी मैं सॉल्यूशन जो है स्क्रीन पे लिखता रहूँगा। क्वेश्चन लिखो, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। या फिर ऐसे लिख सकते हो सिंपली, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और कौन सा फंक्शन है जिसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना है? 2 की पावर एक्स कॉट एक्स अपॉन रूट एक्स। तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भैया एक चीज पूछो, दो चीज़ पूछो। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या होता है? वाई भी हो जैसे सकता है क्या ऐसे हाँ इधर? हाँ बिल्कुल हो सकता है, अच्छा करा क्वेश्चन पूछ लिया। देखो, जैसे कभी ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हाँ अगर हम डी बाई डी एक्स तो एक ऑपरेटर होता है, अब यहाँ पर कुछ आएगा, हम किसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं? सपोज हम y को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, बोलेंगे विद हाँ। रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, अच्छा मतलब कि ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। हाँ सपोज ये ऐसा होता कि आपको y इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है और बोला गया है कि आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हाँ फिर हम इसको dy बाई dt करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये जो एक्स क्यूब है
यहाँ हाँ। पे मतलब जो y की वैल्यू है, क्या इसमें कोई t वेरिएबल है? नहीं, कोई भी नहीं है। तो हमें डिफरेंशिएट किसको करना है पहले ये बताओ। y को विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल? t लेकिन y में तो t है ही नहीं, और वेरिएबल फिलहाल कौन सा माना जाएगा, t या x या y? जब हम डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो तो वेरिएबल y भी t माना माना जाएगा। जाएगा, t माना जाएगा, t। अच्छा अच्छा। जिस भी ठीक चीज़ के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, वेरिएबल उसको माना जाता है, बाकी सबको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो एक बात बताओ, y इक्वल टू एक्स क्यूब जो है, ये है। कांस्टेंट हाँ, हुआ या वेरिएबल हुआ? ये कांस्टेंट हुआ तो फिर। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम्म। y इक्वल टू ये सेम ही रहेगा फिर तो, और क्या होगा? अच्छा, नहीं, जीरो नहीं हो जाएगा बस इसका फिर आंसर फिर? और क्या। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं सर्च करूँ भैया क्वेश्चन ये? हाँ ट्राई करो। ठीक। सबसे पहले जो रूट एक्स है ना, इसको ऊपर भेज दो, और ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर एक्स कॉट एक्स, और x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हाफ। बोलो इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? मैं तो रैशनलाइज कर रहा हूँ इसको। रैशनलाइज मतलब रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके? हाँ हाँ। तो उससे तो तुम एक वेरिएबल या एक टर्म बढ़ा ही रही हो ना, एक्स्ट्रा क्या फ़ायदा होगा उसका? जैसे तुम कह अच्छा रहे हो कि ठीक रूट है। एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कर दिया। एक बात बताओ, हाँ, ये वाला रूट एक्स और रूट एक्स को मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा एक्स आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एक्स आ जाएगा। लेकिन ये रूट एक्स भी तो एक्स्ट्रा आ गया ना न्यूमरेटर में, तो ये तो तुम हाँ, अपनी ये एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी है। इंक्रीज ही कर रहे हो बेसिकली। ठीक है। तो या तो जैसे मैंने बोला वैसे कर लो, या फिर एक और मेथड है कि यहाँ पे तुम क्वेश्चन ट्रू लगा लो। जैसे अगर मैंने रूट हाँ, एक्स को, क्वेश्चन रूल लगाने की सोच रहा था। हाँ तो दो तरीके हैं, या तो इसमें क्वेश्चन ट्रू लगा लो, ऊपर वाला हो गया न्यूमरेटर, नीचे वाला हो गया डिनोमिनेटर, और क्वेश्चन ट्रू लगा दो। दूसरा मेथड क्या है कि ये जो रूट एक्स है इसको हम ऊपर भेज देंगे, और ये एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा विद 3 प्रोडक्ट रूल वेरिएबल्स। ठीक है। कौन से मेथड से करना है पहले तो मेरे को ये बता दो। पहले प्रोडक्ट से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो रूट एक्स है हम इसको ऊपर भेज देंगे, हाँ, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 2 की पावर एक्स कॉट एक्स कॉट एक्स, और फिर एक्स की पावर माइनस माइनस हाफ। हाफ। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल वाली टर्म्स हैं, मतलब या कितने फंक्शंस का प्रोडक्ट है बेसिकली ये? 3 का है। 3 का है। तो जैसे हमने प्रोडक्ट रूल में पढ़ा था ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स, या फिर यू वी भी बोल सकते हैं हम, हाँ। यू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी प्लस वी डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू। लेकिन यहाँ पे हम हाँ। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाँ। 3 टर्म्स हैं। 3 तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि किसी दो की मतलब पेयरिंग करी जा सकती है। फॉर एग्जांपल Pairing हमने करी जा इसको सकती एक फंक्शन मान लिया, और दूसरा फंक्शन इसको मान लिया हमने। अच्छा। बात समझ में आ गई? हाँ। तो फिलहाल मैं इसको y मान लेता हूँ, इस पूरे इसको y मान लेता हूँ जो क्वेश्चन में गिवन था, और मेरे को y को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो मैं इधर लिख देता हूँ 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं हम, इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज़, कॉट एक्स। हाँ, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स, और साथ में x की पावर माइनस माइनस हाफ। इसमें बोलो कोई दिक्कत है तो? नहीं, इसमें कोई फिर दिक्कत नहीं है। प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन क्या है Cot x। बोलो? कॉट नहीं एक्स नहीं, एक मिनट एक मिनट। नहीं, इसका फर्स्ट डिवाइड फंक्शन बाय एज इट डीएक्स इज़, करेंगे ना। हाँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मतलब 2 की पावर x एज इट इज़, और फिर जो हमारा यहाँ पर है जो सेकंड वाली टर्म है या सेकंड वाला फंक्शन है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है बेसिकली। तो अब हाँ। इसके डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो हम इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, अरे हाँ, है ना? तो जिसमें फर्स्ट फंक्शन ये मान लेते हैं और सेकंड फंक्शन ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। है ना? तो कॉट एक्स को हम पहले लिख सकते हैं क्या, डिवाइड बाय डीएक्स। कॉट एक्स एज इट इज़, और अब x की पावर माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन करना है तुम्हें। अच्छा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? फर्स्ट फंक्शन हाँ, तो आ एज रही, इट आ इज़ हो रही। गया, जो लिख दिया। अब तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है सेकंड वाले पार्ट का। सेकंड अब वाले इसका का। डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है या नहीं आता, चलो देखते हैं। देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है बोलो? एन एक्स एन माइनस वन। एन एक्स माइनस 1। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की कितनी पावर लिखी हुई है, माइनस हाफ। माइनस तो हाफ अगर तो तुम्हें डी माइनस बाई डी 3 एक्स बाई ऑफ 2 हो एक्स की जाएगा। पावर माइनस हाफ निकालनी है, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ, माइनस और हाफ x की एक्स पावर माइनस 3 बाई हाफ 2 आ जाएगी। माइनस वन, तो माइनस हाफ x की पावर माइनस 3/2 आ गई ना? 3 बाई 2 आ गई। तो हाँ, माइनस हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस 3/2 आया है। 3 बाई 2 आ गई। तो अब ठीक यहाँ है। पे हम लिख देते हैं इसको, पहले इसको हटा देता हूँ। तो माइनस हाफ, फिर क्या आया था, x की पावर एक्स की पावर माइनस 3 बाई 2। माइनस 3/2।
ये तो तब आया जब फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिख दिया और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब क्या करेंगे? हाँ, प्लस प्लस डी जो वाई बाई डी एक्स ऑफ, नहीं, नहीं पहले एक्स की एक्स की पावर पावर माइनस माइनस हाफ हाफ। एज इट इज़। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी बताया था 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का क्या हो जाता है? माइनस माइनस कोजेक स्क्वायर कोज एक्स एक्स। स्क्वायर एक्स। तो वो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। बोलो, ये वाली बात क्लियर हुई है नहीं हुई? हो गई क्लियर। अब ओवरऑल देखो क्या किया हमने, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और समझाता हूँ। देखो ओवरऑल क्या किया हमने कि इसको फर्स्ट फंक्शन माना था 2 की पावर x को, तो फर्स्ट फंक्शन हाँ, का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया और ये सेकंड वाला जो फंक्शन माना था वो एज इट इज़ लिख दिया। डिटेल दिया, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगा दिया। फिर जो फर्स्ट फंक्शन माना था वो एज इट इज़ लिख दिया और फिर अब हाँ, हमें सेकंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना था। तो ये जो हाँ सेकंड तो वो फंक्शन है इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पर है, ये रहा पूरा का पूरा। हाँ, और इसको डिफरेंशिएशन अगर हमें करना था, इसका डिफरेंशिएशन करना था, तो इसमें भी हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते थे, जिसमें हाँ, फर्स्ट वाला फंक्शन हमने कॉट एक्स ले लिया एज इट इज़ कोटेक्स और ले लिया। सेकंड वाले टर्म को हमने डिफरेंशिएट कर दिया माइनस हाफ एक्स की पावर माइनस 3/2। फिर प्लस का साइन लगा दिया और एक्स की पावर माइनस हाफ को एज इट इज़ लिख दिया और डिफरेंशिएशन कर दिया कॉट एक्स का, जो कि हो गया माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया पक्का? क्लियर हो गया है पक्का। ओके। अब देखो 2 की पावर एक्स का वो क्या होता है डिफरेंशिएशन, अभी बताया था। a की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a की पावर एक्स log a। हो गए। तो a की पावर एक्स की जगह हमने 2 की पावर एक्स लिख दिया और log a। और बेस क्या होता है इसमें? बेस होता है ई। e होता है, ठीक है। अब इनटू में cot x लिख दिया और इनटू में x की पावर माइनस हाफ है वो भी लिख दिया। प्लस का साइन है, फिर 2 की पावर x लिखा हुआ है। फिर 2 की पावर x को और cot x को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फ़िलहाल चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हो गया तुम्हारा क्या? माइनस हाफ। cot x, फिर x की अच्छा, पावर हमारा माइनस 3/2 अपॉन 2, है ना। हाँ, फिर प्लस x की पावर माइनस 1/2, और प्लस नहीं इसको माइनस ही ले लेते हैं बल्कि, क्योंकि देखो कोज एक्स स्क्वायर एक्स के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है ना, इसलिए। हाँ, हाँ, तो हो गया माइनस का साइन, फिर ये हो गया x की पावर माइनस हाफ कोज एक्स स्क्वायर एक्स। बोलो कोई ठीक दिक्कत है। है यहाँ तक? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 2 की पावर x दिख रहा है, हाँ दिख रहा यहाँ पे है, भी 2 यहाँ की पे पावर x दिख रहा है ना। और यहाँ पे x की पावर माइनस हाफ दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे x की पावर माइनस हाफ दिख रहा है छुपा हुआ अंदर। हाँ है ना, तो यहाँ पे x की पावर माइनस हाफ है। अगर माइनस यहाँ पे हाफ, नीचे भी है। हाँ नीचे भी है यहाँ पे, तो हम x की पावर माइनस हाफ पूरे में से कॉमन ले सकते हैं। लेकिन एक बात बता दो, इसमें से अगर मैं x की पावर माइनस हाफ कॉमन ले लेता हूँ, x की पावर माइनस हाफ, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा माइनस कॉटेक्स और ये बचेगा एक्स। नहीं, जैसे इस x की पावर माइनस 3/2 में से, जैसे x की पावर माइनस 3/2 लिखा हुआ है कहीं पे, इसमें से हाँ। अगर मैं x की पावर माइनस हाफ कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे? x की कितनी पावर? -1, तो ये 1/x हो जाएगा शायद से। हाँ 1/x हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि -1/2 और -1 को प्लस करेंगे तो -3/2 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे बताओ फिर? 2 की पावर x कॉमन ले लेते हैं हाँ, और x, भैया कॉटेक्स भी कॉमन आ रहा है। नहीं नहीं, कॉट कॉटेक्स एक्स नहीं आ रहा, हाँ। और x की पावर क्या कॉमन आ रही थी? माइनस हाफ। हाँ, तो x की x पावर माइनस हाफ की जगह मैं रूट x ऐसे नहीं लिख सकता नीचे? हाँ लिख सकते हैं। तो फिर ये हमने कॉमन ले लिया, अब अंदर देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? log a विद बेस e, हाँ, फिर cot x। कॉटेक्स। फिर अब यहाँ पे क्या बच जाएगा? -1/2x और इधर cot x। बात समझ में हाँ आई? ठीक है। क्योंकि x की पावर हाँ, माइनस याद है। 3/2 में से हमने क्या कॉमन ले लिया? x की पावर -1/2, तो वो 1/x का x नीचे आ गया। ओके, नीचे आ गया, ठीक है। फिर माइनस का साइन आएगा। हाँ, अब क्या आएगा? कोस एक्स स्क्वायर। माइनस बस हो गया हमारा डिफरेंशिएट, इतना ही था ये। ठीक है। चाहो और भी ज़बरदस्ती कुछ करने का मन कर रहा हो, नहीं नहीं अभी तो और मेरे को करना है डिफरेंशिएट, नहीं, भी नहीं। कॉट एक्स भी तुम कॉमन ले सकते हो, बाकी इतना सही है, सफिशिएंट है। क्लियर बात? क्लियर। ओके, हटा दूँ इसको? हाँ हटा दो। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ये ट्राई ठीक। करना है और फिर मेरे को मतलब भेजना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। ओके, अभी अभी नहीं, बाद में। अच्छा, देखो बाद में। डिफरेंशिएट e की पावर x log रूट x 10x, 10x। इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना है।
ठीक है। इसका आंसर अभी बताऊं या बाद में तुम बताओगे? बोलो। नहीं, मैं करके भेज दूंगा, आंसर निकाल के भेज दूंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, डिफरेंशिएट करना है पूरे चैप्टर में ही, मतलब क्वेश्चन ये बनेगा कि डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट है। करना है तुम्हें ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। ये Upon बताओ 1 plus इसमें log। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल्स इसमें sin x है और log x है और बेसिक e की वेरिएबल यहाँ पावर पे x है। एक्स है और एक्स वेरिएबल है, इसलिए साइन एक्स भी मतलब एक वेरिएबल फंक्शन बन गया नहीं, अच्छा और अच्छा। log x भी एक वेरिएबल हाँ फंक्शन बन गया, ई की पावर एक्स भी वेरिएबल फंक्शन बन गया। ओवरऑल ये एक फंक्शन है, ठीक है। हाँ अब तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हाँ। थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं कि हमने इसको y मान लिया। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है बेसिकली। कौन सा रूल अप्लाई होगा बोलो? यहाँ पे क्वेश्चन रूल। क्वोशिएंट रूल। और क्वोशिएंट रूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर तो एज इट इज़, और फिर डिफरेंशिएट किसको करते हैं बोलो? ये जो ऊपर वाला है ई एक्स प्लस साइन न्यूमरेटर एक्स को। वाले को। और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, क्योंकि e की पावर प्लस x एक लौता ऐसा फंक्शन है जिसका जो डिफरेंशिएशन भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी वही होता है। अब हाँ प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलो? cos साइन x। एक्स और cos एक्स। ये हो गया, ओके। अब क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं, याद रखना क्वोशिएंट रूल में यहाँ पे माइनस का साइन आता है। ठीक है। अब e की पावर x प्लस साइन x तो ऐसे लिख दिया क्योंकि अब हम न्यूमरेटर लिख रहे हैं। फिर अब हाँ हम तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर इसका देंगे। वन तो का इस वन डिफरेंशिएशन का 0 जीरो और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। 1 बाय एक्स ओके। अब अपॉन में जो भी डिनोमिनेटर होता है उस पूरे का, का होल स्क्वायर। हाँ उस पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है। अब कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है तो वो ले लो, नहीं आ रहा तो फिर यही आंसर है। कुछ लग रहा है कुछ कॉमन आ रहा है या कुछ भी? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, फिर ये आंसर हो गया इसका। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, और भी आएंगे। डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे करके बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है तो आगे वाले भी समझ में आ ही जाएंगे। अभी तो ठीक फर्स्ट है। क्लास है ना डिफरेंशिएशन की, अभी तो समझो। अभी तो बहुत कुछ है इसमें, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी पढ़ाऊँगा। ठीक है। फिर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं हम, है ना, हाँ उसका भी डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तुम 12th क्लास में, जबकि 11th क्लास में तुमने वो पढ़ा नहीं था। हाँ ये बात है, क्लियर। हाँ क्लियर। एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी टाइप का, वो भी होमवर्क है तुम्हारे लिए। लॉग भी भैया इनवर्स में होता है क्या? लॉग नहीं होता इनवर्स में। लॉग नहीं होता, ठीक है। सिर्फ मतलब साइन इनवर्स एक्स पढ़ते हो, कॉस इनवर्स एक्स पढ़ते हो, इस तरीके से टेन इनवर्स एक्स, ये सब नहीं, लॉग वाला नहीं पढ़ते हो तुम ना, एक्सपोनेंशियल पढ़ते हो इनवर्स में। अच्छा। क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स sin x minus x cos x अपॉन एक्स साइन एक्स upon x sin x प्लस कॉस एक्स, plus cos x। ठीक है। करेगा? हो जाएगा। हाँ तो इसको लिख लिया ना? हाँ लिखेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।